अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान फ्रॉम बेस्ट इंटरनेशनल। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी भी तारीफ के और तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक्चुअली ही इज़ अ वेरी मच एजुकेटेड पर्सन इन एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत ज़्यादा एनरिच एक्सपीरियंस है। अगर मैं थोड़ा सा उनके बारे में आज आपको ब्रीफ करता चलूँ तो आई फाउंड वेरी फ्यू पीपल के जो कि एमफिल कर चुके हैं माशाल्लाह एचईसी में, और जिन्होंने इवन इन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट्री में माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है एंड आल्सो डन मास्टर्स इन एजुकेशन माशाल्लाह। Is already having some like global safety diplomas as well. So without any interruption, I really want my guest, mashallah, very much unique to be very honest, because पाकिस्तान के अंदर जितनी जरूरत है सेफ्टी पे और एचएससी पे काम करने की, कहीं ना कहीं he would be a great contributor today इंशाल्लाह। and I hope कि हम एक नेशन बिल्डिंग के साथ साथ सेफेस्ट पाकिस्तान को भी बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अता साहब। अस्सलाम वालेकुम अता साहब। So in Pakistan, we all know that there is some problem, interruption, kind of internet issues. But let's see if he can join back again. So let me explain more about him, mashallah. Since he already completed BSc level 6 IDIP, international diploma in NIBOSH, and also IGC, like international general certificate. He's already certified for IFC, like fire and risk management certification. Also been done ICC, we call it International Construction Certificate as well. And he already completed even NIBOSH International Oil and Gas, like IOG. He's a certified lead auditor for different quality health safety environment. And he been like doing IOSH diploma as well in kind of like NIBOSH, IOSH train the trainer as well. So his IOSH trainer approved as well, and a lot of good stories about his experience. Mashallah, he been in Saudi Arabia with Saudi Aramco, with involved in Makkah project, with Darul Hansa actually. So he's working with Tasni as well, like acrylic plant approved and Shell globally approved. So I'm sure कि we will be learning a lot inshallah. The reason is कि एक्सपीरियंस, जैसे मैं कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप 10 साल किताबें पढ़ते रहें, आप कोई 10 मिनट किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ गपशप लगा लें, उसके एक्सपीरियंस से फायदा ले लें, तो आपको शायद वो 10 साल किताबें पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पेश आएगी। तो इसीलिए बेस्ट इंटरनेशनल कोशिश कर रही है कि इस तरह के डायमंड्स को लेके आए कि जो डायरेक्टली हमें फेस टू फेस माशाल्लाह हमें बेनिफिट दें, और पाकिस्तान के लिए जरूर अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड करें। तो ही इज लाइव बैक विद अस। अस्सलाम वालेकुम अता साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। राना साहब कैसे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जी मच। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपका। आपने इतना लंबा चौड़ा मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया है, तो मैं थैंक यू अदा करता हूँ आपका कि आपने इतना, मुझे नहीं पता था अपने बारे में जितना आपने मेरे बारे में ऑडियंस को और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दिया। थैंक यू सो मच। अता साहब, एक्चुअली टू बी और वेरी मैं ऑनेस्ट बेस्ट कि ये जो इंटरनेशनल यूनिक का डायमंड है, जी जी, जो आप जैसे यूनिक डायमंड्स है ना, वो हमें बड़े मुश्किलों से तलाश करने पड़ रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि थैंक आपका यू। आपका शुक्रिया, पाकिस्तान की तरफ से इवन आपका शुक्रिया कि माशाल्लाह आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए हमारी ऑडियंस को अपने बारे में, क्योंकि मैं तो इनकम्प्लीट सा इंट्रोडक्शन आपका दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यू कैन टॉक अबाउट योरसेल्फ एंड थैंक लेट द यू। ऑडियंस बी फर्स्ट ऑफ फेमिलियर। ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ। या श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ बेस्ट इंटरनेशनल का, राना इश्तियाक साहब आपका, कि आपने मुझे चांस दिया। एक्चुअली मैं एक लर्नर हूँ, हमेशा मेरी कोशिश रही है कुछ ना कुछ लर्न करूँ। तो अक्सर औकात मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, इवन मैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी एडेड हूँ, तो वहाँ से भी मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। बेसिकली मैं अपना टाइम जो है वो आइडल स्पेंड नहीं करता, मैं या तो सोशल मीडिया पे रहता हूँ या फिर बुक स्टडी करता रहता हूँ ताकि मैं अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकूँ। तो एक्सीलेंट माशाल्लाह। इंट्रोडक्शन जहाँ रहा, आपने ब्रीफली मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया। 8 to 9 years मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, और क्वालिफिकेशन का अगर मैं कहूँ तो मैंने डबल मास्टर किया हुआ है, एक केमिस्ट्री में किया हुआ है
और साथ ही मैंने एजुकेशन में किया हुआ है। बट इसके साथ ही मेरा जो एजुकेशन का जर्नी था वो रुका नहीं। मैंने 1 साल हुआ है मुझे, मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी से मास्टर इन एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी में अपना एडमिशन लिया हुआ है, जो कि एमफिल की डिग्री है 3 इयर्स। तो वो मेरी माशाल्लाह। चल रही है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और पैरेलल में मेरी जॉब भी चल रही है, मैं यहाँ भी सर्व कर रहा हूँ और स्टडी को भी लेके चल रहा हूँ। और अगर मैं अपने कैरियर की बात करूँ इंटरनेशनली, सऊदी अरेबिया में और पाकिस्तान में, मैंने 3 साढ़े 3 साल सऊदी अरेबिया में गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज ग्रेट टाइम फॉर मी। इवन मैंने मक्का में स्पेंड किया 1 ईयर, और बहुत अच्छा वक्त था सऊदी बिन लादेन में रहते हुए, मक्का प्रोजेक्ट को करते हुए। बहुत लर्न किया, और सबसे जो बेनिफिशियरी था वहाँ पे, वहाँ पे हमने उम्रा अदा किए। और उम्रा की तो गिनती मैंने छोड़ दी थी, एक टाइम तक मैंने गिनती की थी, उसके बाद मैं गिन नहीं पाया You're कि the मैंने कितने luckiest one, उम्रा man. किया। You're the अल्हम्दुलिल्लाह luckiest सुम्मा one, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह mashallah. पाक का लाख शुक्र है। उसके बाद मैंने फिर ज्वाइन किया था सऊदी अरब को। तो या थैंक यू जज़ाकल्लाह, मैं अल्लाह पाक से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैंने सऊदी अराम को ज्वाइन किया। तो सऊदी अराम को मैंने सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर से ज्वाइन किया। और देन मेरा एक मिशन था कि मैंने हमेशा सेफ्टी ऑफिसर या सुपरवाइजर नहीं रहना, जो कि कुछ लोगों का मतलब एक ट्रेंड बन चुका है, जो अरामको में जाता है उसी पोजीशन से 10 साल जान नहीं छोड़ता। तो मेरा एक मिशन था कि मैंने जस्ट मूव करना है और गेन करके निकलना है, अपने आप को पॉप अप करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सऊदी अरामको का एक प्रोजेक्ट कराया। उसके बाद जब मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे गया, तो वहां पे मेरे पास ऐसे ऐसे रोल्स थे कि जिसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। स्पेशली मैंने Excellent. ऑडिट्स को बहुत सीखा। मैंने क्वार्टरली बेसिस पे ऑडिट्स करवाए। और ऑडिट्स का यूं कह सकते हैं आपके, मैंने काफी जो है ना एक्सपर्ट बन के निकला था वहां पे। और मेरे होते हुए जितने भी वहाँ ऑडिट्स हुए थे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, कैंप से रिलेटेड थे, एचएसएससी से रिलेटेड थे, वो साथ के ऑडिट्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेस्ट स्कोरिंग हासिल की थी। तो वहां से Excellent. ड्यू टू सम रीजंस मुझे छोड़ना पड़ा, और मैं पाकिस्तान में अगेन आया। और मैं पाकिस्तान में तकरीबन 2 सवा 2 साल से सर्व कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं शेल पाकिस्तान के साथ काम कर रहा हूँ। एलीट इंजीनियरिंग Excellent. मेरा एम्प्लॉयर है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, यूं कह लें कि लाइफ का बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस है सऊदी अरामको के बाद। और बहुत कुछ एक्चुअल में करने को मिल रहा है। जैसे स्पिरिचुअल हमें एचएसएससी को इम्प्लीमेंट करना होता है, इंश्योर करना होता है। तो रियली राना साहब, बहुत मजा आ रहा है एचएसएससी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। माशाल्लाह, दैट्स अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन भी हो, या आपका पैशन आपका प्रोफेशन भी हो, तो ये तो और लकीस्ट पॉइंट है, अल्लाह की खास रहमत है। और एग्जैक्टली, आई एम श्योर कि आप इबादत एग्जैक्टली, समझ के काम कर रहे हैं, इसलिए आप मजा ले रहे हैं एक्चुअली, इसीलिए आप सुकून में हैं। एग्जैक्टली, अदरवाइज एग्जैक्टली। मैं कई बार आपको सेफ्टी प्रोफेशनल से जो रो रहे होते हैं कि कैसे टैकल करें चीजों को, लेकिन जब आप ऑनेस्टली काम करते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के करते हैं, एग्जैक्टली, तो देन और यू डोंट केयर कि क्या आउटकम और क्या फीडबैक आएगी। डेफिनेटली। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपकी इंटेंशन हार्ड वर्क है और बिलीव करते हैं गॉड पे, तो यू कैन विन एनी एनी फील्ड। आप कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह। मार का सर अंजाम दे सकते हैं, अगर आप हार्ड वर्कर हैं। मैं आपको मिसाल दूं, मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट करवा रहा था, तो मैंने वहां पे ये नहीं देखा कि धूप है, छाँव है, गर्मी है। मेरा मिशन था कि मैंने सो बेसिकली एताज सॉरी, साहब जो हैं वो, नहीं इट्स ओके, मैं ऑडियंस को बताता चलूं कि थोड़ा एताज सा साहब इंटरनेट। बेसिकली इंटरेक्शन पे, नहीं नो इट्स ओके एताज साहब, इट्स ओके, इट्स क्वाइट रूटीन एक्चुअली, बिकॉज कुछ मोबाइल कंपनीज और इंटरनेट कंपनीज जो हैं, दे हैव सम इश्यूज इन पाकिस्तान, सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, जस्ट फील एग्जैक्टली। कंफर्टेबल, ओके, और देयर वैसे इज भी, नो काइंड या। थैंक यू, थैंक यू। वैसे भी जो सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और इवन स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में लोड बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी थोड़ी डिस्टर्ब है। तो मैं बता तो रहा वो था, रिसेंटली जब मैं प्रोजेक्ट करवा जी रहा जी था,
तो जी जी, मैं उधर ही आ रहा वहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा था कि गर्मी है, छाँव है, धूप है। मैंने पेपर वर्क बहुत ज़्यादा किया। स्पिरिचुअली मैंने इम्प्लीमेंट की एचएसएससी और विजुअल मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है आपकी एचएसएससी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो था। एब्सोल्युट। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोजेक्ट से हमने जो एचएसएससी इम्प्लीमेंटेशन का अवार्ड था वो विन किया था टोटल पार्को से। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो इसमें अता साहब, आप अगर थोड़ा सा, जो हमारा आज का टॉपिक भी है कि आपको पता है कि जो माइंडसेट है वो इंतहाई कह लें कि डिफरेंट है। हर प्रोजेक्ट पे डिफरेंट लोग होते हैं, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड और डिफरेंट काइंड ऑफ। तो हाउ यू टैकल सच काइंड ऑफ माइंडसेट कि एग्ज़ैक्टली। वो वाकई में सेफ्टी रूल्स और कोई अनसेफ एक्ट ना करें, और आपको रिपोर्ट बैक भी करें कि अगर कोई चीज अनसेफ है तो वो आपको जरूर बताएं, rather देन कि वो हाइड करें चीजों को। सो हाउ डू यू ब्रिंग दैट माइंडसेट अकॉर्डिंग योर सेफ्टी कल्चर, एक्चुअली जो आपका विजन भी है कि हम किस तरह प्रोजेक्ट में सेफ हर लेवल पे रखें हर चीज को। श्योर, थैंक यू सो मच। राना साहब, सबसे पहले मैं तो ये बताऊँगा कि जब भी आप अवेयरनेस सेशंस कर रहे होते हैं, लोगों को इंडक्ट करने जा रहे होते हैं और उनके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग्स करते हैं, तो जी, आपके आप वे जारी ऑफ रखिएगा ताकि। ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो जी, जी, श्योर। आपके वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको जो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, क्या वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? और आपका जो ट्रेनिंग देने का मकसद है, जो लेवल है, क्या वो उसको मीट कर रहे हैं? नॉर्मली ये होता है आपके पास जो लेबर काम कर रही होती है, वो एजुकेटेड नहीं होते, बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, कुछ एजेड होते हैं, कुछ यंगस्टर्स होते हैं और कुछ मीडियम होते हैं। तो उन सब के लिहाज से आपको ट्रेनिंग्स देनी होती है, ताकि अगर जो भी आप उनको बताना चाह रहे हैं बेसिकली, एग्जैक्टली एक्चुअली आप बताना ये चाह रहे होते हैं कि लोग उसको गेन करें और वो साइट पे जाके इम्प्लीमेंट करें, ताकि उससे हमारे अनसेफ फैक्ट्स बच सकें, हमारे इंसिडेंट्स, हमारी एलटीआईज, हमारे एक्सीडेंट्स, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो नॉर्मली मैं इसमें ये करता हूँ कि जब भी अपने सेशंस कंडक्ट करवा रहा होता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि कुछ चीजें होती हैं रूटीन में उनको रिमेंबर करवाना। जैसे हमारी लेबर है, उसको नहीं पता कि आपने मैनुअल हैंडलिंग करनी है तो आपने क्या टेक्निक्स यूज करनी है और लिमिट्स क्या हैं कि आपने कितना मैक्सिमम लोड लिफ्ट कर सकते हैं और उसकी रिस्क असेसमेंट। तो हमने इस तरह नॉर्मली जो है ना, जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें उनको इलेबोरेट किया हुआ होता है कि आपने लाइट टेक्निक को फॉलो करना है। इवन जो हमारे अनएजुकेटेड लोग हैं उनको भी पता है कि लाइट क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, परसों की बात है, मैं जब अपनी सेफ्टी टास्क में पूछा कि लाइट क्या होती है, तो एक तकरीबन कोई 50 प्लस एज थी बुजुर्ग की, उन्होंने हाथ उठाया और उन्होंने कहा जी मैं बताता हूँ। तो जब उनको मैंने स्टेज पे बुलाया, जी बोले, तो उन्होंने वो एग्जैक्ट रिस्क असेसमेंट बताई जो हमारे निबोश आईजीसी की बुक में लिखी हुई थी। तो मैंने कहा आपने एल फॉर लोड, आई फॉर इंडिविजुअल, टी फॉर टास्क और ई फॉर इन्वायरमेंट नहीं बताया, बल्कि आप स्पिरिचुअल जो उसकी रिस्क असेसमेंट थी कि आपको लोड किस तरह का है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, उसने ये सारी चीजें बताई। जबकि वो काफी एजेड था और एजेड लोगों को समझाना, उनके माइंड सेट करना बहुत टफ होता है। तो आई रियली एब्सोल्युटली। अप्रिशिएट हिम कि लोगों को इस तरह हम यानी गाइड कर रहे हैं ताकि साइट पे जाके वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और अगर कोई अनसेफ एक्ट्स या अनसेफ कंडीशंस हैं तो उनमें अपनी इंटरवेंशन दें ताकि उससे बचा जा सके। बेसिकली अगर हम टाइमली इंटरवेन करते हैं तो हम किसी बड़े हादसे से बच सकते एब्सोल्युटली राइट। ये जो इंटरवेंशन है, अता भाई, हमारी ऑडियंस को जरूर ये आज मौका दें सीखने का कि ये जो इंटरवेंशन है, हाउ यू गोना मेक श्योर, लाइक आप कितनी इंस्पेक्शंस करवा रहे होते हैं अपने सेफ्टी इंस्पेक्टर्स से, या कितने ऑडिट्स कर रहे होते हैं, या कितने अनडिक्लेयर्ड अनअनाउंस्ड आप विजिट कर रहे होते हैं साइट के। हाउ डू यू मेक श्योर कि ये आपका वर्क परमिट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपने कहाँ कहाँ लॉक्स लगाए हुए हैं कि हैं। कोई बंदा प्ले कर ही नहीं सकता सेफ्टी के साथ। So let's our audience have some, productive insights, एग्जैक्टली inshallah, कि how एग्जैक्टली। they can be successful on site. श्योर श्योर। मैं आपको स्टार्ट से ही बताता चलूं कि हमारा जो शेल का गोल्डन रूल है, उसका दूसरा जो गोल्डन रूल है वो इंटरवेंशन है कि कोई भी Excellent. अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपने इंटरवेन करना है, मुदाखलत करनी है। तो हमने Excellent. लोगों को इस हद तक
ट्रेन किया हुआ है, यानी एम्पावर किया हुआ है उनके सेफ्टी कल्चर को कि आपने इंटरवेन करना है, इवन ही इज मैनेजिंग रोल या वो लेबर है। मैं आपको मिसाल दूं, हमारे पास सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर आए हुए थे साइट पे, और मेरे एक लेबर ने, जिसकी कह लें कि हम नॉर्मल लेते हैं, लेबर ने जाके कहा कि सर आप चिन स्ट्रिप नहीं पहनी हुई आपने, तो काइंडली इसको पहन लें। तो उसका एक वो जज्बा देखें कि उसने खुद जाके एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को कहा कि आप चिन स्ट्रिप यूज करें, जबकि आप नहीं कर रहे, और यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको पता है पॉलिसी है, और पॉलिसी सबके लिए सेम होती है। आप बात कर रहे थे कि कैसे आप अश्योर कर रहे होते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं कि कैसे लोग इंटरवेन कर रहे हैं, अपना रिस्पॉन्स पॉजिटिवली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो यहाँ पे हमारी साइट पे HSSC की इम्प्लीमेंटेशन इस तरह है कि अगर 15 लोग हैं साइट के ऊपर, तो एक HSSC सुपरवाइजर वहां पे हमने डेडिकेट किया हुआ, और वो एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसका 5 to 7 ईयर एक्सपीरियंस होता है। यस, आपको पता है सऊदी अरामको में 50 के ऊपर एक सेफ्टी ऑफिसर है, जबकि हमारे पास 15 के ऊपर, 15 के ऊपर एक सेफ्टी सुपरवाइजर। तो वो हमने डिप्यूट किया हुआ होता है। उसके अलावा रैंडम्स हमारे चेक्स होते हैं, हमारे डिफरेंट ऑडिट्स चल रहे होते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी डेली बेस हो सकती है, वीकली बेसिस होती है, बाई वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं। और इसके अलावा भी हमारे जितने मैनेजमेंट्स हैं, हमारे ऊपर क्लाइंट के चेक्स हैं, वो भी आके इसको विजिट कर रहे होते हैं और इंश्योर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको ऐड करता चलूं, हमारी एक लीडरशिप कमेटी बनी हुई होती है, जिसमें कारपोरेट लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो क्लाइंट की तरफ से भी होते हैं, वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी होते हैं, और वो मंथली विजिट्स कर रहे होते हैं, ऑडिट्स करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, हार्ट्स एंड माइंड सेशंस करते हैं, लोगों के ग्रूमिंग सेशंस करते हैं, और R&R सेशंस करते हैं। इवन हम ग्रीवियस हैंडलिंग करते हैं कि लोगों की कंप्लेंट सुनी जाए कि उनके साथ कोई मिसकंडक्ट नहीं कर रहा, उनके साथ मिसबिहेव नहीं हो रहा, कोई उनको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा, पीपीज के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जा रहे। तो ये सारे मल्टीपल चेक्स हैं जो हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि आया कि हमारे लोग सही ग्रूम्ड हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसमें मैं एक पॉइंट आपसे जरूर चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को पता चले कि हाउ डू यू लाइक मेक श्योर कि ये जो इंटरवेंशन है ये रिकॉर्डेबल है, या हाउ डू यू मेक श्योर कि ये समवेयर इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एक्चुअली, कि या आप ये बस एक ऑरल इंटरवेंशन है, काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के कोई इसमें, या इसको आप रिकॉर्ड में भी लेके जाते हैं कि किसने कितना, जैसे लास्ट टाइम हमारे अता साहब अताउल मोहसन साहब जो है वो हमारे गेस्ट थे, तो वो बता रहे थे कि लिस्ट ऑफ अनसेफ फैक्ट्स 600 से ऊपर इवन दे लिस्टेड अप, and they take every unsafe act very much serious in writing actually. So how we are doing in Pakistan actually, I really want my audience to understand today. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच राना साहब। हमारी जितनी इंटरवेंशन होती हैं और रूटीन की UAUC होती हैं, अनसेफ फैक्ट और अनसेफ कंडीशन, ये सारी रिकॉर्डेबल होती हैं इंटरनली। फिर हमारे ऊपर क्लाइंट की सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड हो रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, कॉन्ट्रैक्टर को पता होती हैं, वो इंटरनल रिकॉर्ड बना रहा होता है, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लाइंट भी उसको नोट डाउन कर रहा होता है। हमारी जितनी इंटरवेंशंस हैं, हम उस पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को, इवन हमारी सेफ्टी टॉक्स में, इवन हमारे R&R में। और हमारा जो आपको R&R बताऊं, वो बेस्ट इंटरवेंशन के ऊपर R&R होता है कि किसने बेहतरीन इंटरवेन किया और उसके ऊपर क्या उसने उसको एडवाइस किया है। अच्छा, इंटरवेंशन के साथ साथ हम ये भी लोगों को एडवाइस करते हैं कि जब आप इंटरवेन करेंगे विद रिस्पेक्ट करें। वो विद रिस्पेक्ट में आपको पता है, आपने किसी की जाके मुदाखलत की है तो आपको अच्छे की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि जा अपना काम कर, देख लवांगा मैं। तो ये सारे, हाँ, इस तरह के एटीट्यूड्स भी आते हैं, तो हमने कैसे उसको टैकल करना है, ये हम उनको ग्रूम कर रहे होते हैं। रही बात कि उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एब्सोल्युटली हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और उसी के बिहाफ पे उनको अवार्ड्स भी दे रहे होते हैं और सेरेमनीज कंडक्ट कर रहे होते हैं। और फिर उसका क्लोजर, और फिर उसके बाद NMPI कार्ड्स होते हैं, नियर मिस पोटेंशियल इंसिडेंट कार्ड्स होते हैं हमारे, जो कि लेबर फिल करता है उर्दू में, वो हार्ड कॉपी में अवेलेबल होते हैं, उर्दू में लेबर फिल करता है, और हम उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। इवन वो ऑडिट में भी हम पेश कर रहे होते हैं, और मल्टीपल चेक्स। आपने साहब एक वर्ड ना रिवॉर्ड का यूज किया, और आपको पता है पनिशिंग सिस्टम के साथ साथ उससे भी पहले रिवॉर्डिंग सिस्टम होना चाहिए, जो माशाल्लाह आई रियली अप्रिशिएट
कि माशाल्लाह यू ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो रिवॉर्डिंग सिस्टम है, इसमें डू यू हैव सम क्राइटेरिया, द बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द मंथ काइंड ऑफ, यू नो, बेस्ट सेफेस्ट एम्प्लॉई इन, यू नो, कि एग्जैक्टली। बेस्ट पंक्चुअल एम्प्लॉई और बेस्ट आर जैसे आपने कहा रिस्क रिपोर्टर ऑफ द मंथ, यू नो, या जी जिसने ज्यादा आपको रिपोर्टिंग की है। सो डू यू जी। हाईलाइट इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, लाइक सर्टिफिकेट देते हैं या कोई मंथली आपने कोई 2000 5000 कोई साथ कैश मतलब लिंक अप किया हुआ है, बट हाउ डू यू मोटिवेट देम, यू नो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट वर्ड। आई मीन, लेट आवर ऑडियंस अंडरस्टैंड कि हाउ मच रिवॉर्डिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, यू नो, जो रोल मॉडल बनते हैं दे थैंक शुड यू सो गेट मच बेस्ट राना। बेनिफिट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच राना साहब, मुझे मौका दिया इसके ऊपर मजीद लबकुशाई करने का। मैं आपको बताता चलूँ, हमारा क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि जितनी हमारी इंटरवेंशंस के रिकॉर्ड आ रहे होते हैं, यूएयूसी के रिकॉर्ड आ रहे होते हैं, एनएमपीआई के रिकॉर्ड आ रहे होते हैं, तो ये सारे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और इवेलुएट कर रहे होते हैं। और उसी के बिहाफ के ऊपर एट द एंड ऑफ द मंथ हम मैं आर एंड आर नॉर्मली नहीं कंडक्ट करता। मैं मेरा एक तरीका कार है, प्रॉपर वे। पैसे दे देना ओके। कोई आर एंड आर नहीं होता। 500 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1000 की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर लिखा हुआ था बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीक में हमारा आर एंड आर हुआ है, तो उसमें हमने सर्टिफिकेट बकायदा सिग्नेचर किए हुए और इसके अलावा विद कैश हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और उसमें हमारे सीईओ एक्सीलेंट। साहबान और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स और जो हमारे कंसल्टेंट हैं यूके से, ग्लोबल से, वो भी अवेलेबल थे उसमें। और हमने अप्रिशिएट किया जो लोग डिजर्व करते थे, जो जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको हमने अप्रिशिएट किया और उनको हमने सर्टिफिकेट भी दी। जी, बेस्ट इंटरनेशनल की ऑडियंस को बताता चलूं कि आज के जो हमारे मेहमान हैं, ही इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड एचएससी प्रोफेशनल, ऑलरेडी वर्कड इन सऊदी अरेबिया, नाउ वर्किंग इन पाकिस्तान एक्चुअली। और आज हमारी बड़ी डिटेल में बात हो रही है कि किस तरह एक प्रोजेक्ट पे हम सेफ्टी को मेक श्योर करते हैं कि क्योंकि एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग भी सेफ्टी में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो सेफली अगर काम पे आए हैं तो सेफली वापस घर भी जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत बड़ी इबादत भी है। और उसके लिए वो अतासा बता रहे थे कि वो किस तरह मेक श्योर करते हैं, कैसे सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, जिसमें मैं आपको अगर थोड़ा सा मजीद इंगेज कर सकूं, क्योंकि देर इज सम इंटरनेट इशू इन पाकिस्तान। तो उसमें थोड़ा सा अगर मजीद हम डिस्कस करें तो सिक्योरिटी गार्ड से मतलब आपका जो प्रोजेक्ट का एरिया है, कि अगर सिक्योरिटी गार्ड ने कोई बंदा मिस आउट कर दिया और वो साइट पे आ गया है, तो आपके एम्प्लॉइज आर दे फुली ट्रेंड कि वो उसको रोकें कि भाई आप कहाँ से आए हो, कौन हो, बगैर पीपीस के आप कैसे एंटर हो। राणा साहब, आपकी शायद क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया, भी रिपीट हो कर अगर देंगे? शायद इंटरनेट का इशू आ रहा था। जी, जी, बिल्कुल। ये थोड़ा-सा वो बीच में एक्चुअली ना मैंने वो मोबाइल डाटा ऑन किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा जी बीच में वो जी। कॉल आ गई थी आपकी, तो कोई इश्यू नहीं इंशाल्लाह। तो इस पॉइंट ऑफ काइंडली व्यू से रिपीट। बात ये मैं कह रहा था कि आप कैसे सेफ्टी कल्चर को, क्योंकि ये सारी जितनी आप बातें कह रहे हैं ना, ये इनडायरेक्टली ट्रेन कर रही हैं ब्रेन्स को। एक माइंडसेट तैयार हो रहा है कि जो सेफेस्ट माइंडसेट है, जो एग्जैक्ट केयर देता है एक-दूसरे को, कि बड़ा अपने केयरिंग और शेयरिंग और एक लुक आफ्टर, जैसे एक वालदा बच्चे का कह रही होती है, दिस इज हाउ यू आर वर्किंग लाइक अ टीम माशाल्लाह। तो इस एग्जैक्ट। सारी जर्नी में कौन सी ऐसी ऑब्स्टेकल्स हैं, हाउ टॉप मैनेजमेंट इज सपोर्टिंग यू मिस्टर अता एक्चुअली, कि आर दे लीडिंग बाय एग्जांपल, जो हम लोग निबोश में पढ़ रहे होते हैं डिफरेंट क्वालिफिकेशंस में, कि क्या वो बाय एग्जांपल आ रहे हैं, साइट विजिट करते हैं, पीपीस पहनते हैं। अगर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात की जाए, शेल के मैनेजिंग डायरेक्टर की या सीईओ की, yeah, even general manager की, so what do you think, are they following all the safety rules regulations, what you are expecting कि आपके employees भी follow करें? थैंक यू। थैंक यू राणा साहब, थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं आपको बताता चलूं कि हमने इसकी एचएसएससी की इम्प्लीमेंटेशन और स्पेशली जो पीपीज की बात आ जाती है, हमारी यहाँ पे पॉलिसी है जिसको ए टू जी, टॉप टू बॉटम जितने एम्प्लॉयज होते हैं, भले वो सीईओ हैं, भले वो आपका डाउन द लाइन वर्कर है, वो उसको फुलफिल Okay. निशान, यानी Okay. कि एक लाइन ड्रा की हुई है
जो कि वार्न कर रही होती है कि आपने इससे तो ऑडियंस को मैं बताता चलूं कि ही इज टॉकिंग अबाउट लाइन ऑफ फायर एक्चुअली। पीपीज आप पहन लें, क्योंकि आप एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पे पीपीज मैंडेटरी है। तो वो जो लाइन है वो हमें वार्न कर रही होती है। अगेन सेकंड लाइन बनी हुई है, जिसके बाद आप अगर बिना पीपीज के जाएंगे तो आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं लाइफ सेविंग रूल की। हमारे जिंदगी बचाने के 12 असूल है यहाँ पे। अगर आप पीपीज नहीं पहन के उस एरिया में जा रहे हैं तो आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, और उस नॉन कंप्लायंस के बिहाफ पे कोई डेजिग्नेशन नहीं देखा जाता। उस बंदे को इमीडिएट बेसिस पे गेट आउट कर दिया जाता है। और ये टॉप टू बॉटम एक्सेलेंट। इम्प्लीमेंटेशन है। और इसके लिए एक कार्ड बना हुआ है, मैं शो करता हूँ आपको। ये कार्ड देख रहे हैं, ये शेल का कार्ड है जिसके ऊपर 1 2 3 लिखे हुए हैं। अगर आप एक्सेलेंट। छोटी मोटी नेग्लिजेंसी कर रहे हैं तो आपका एक स्ट्राइक पंच हो जाएगा, और अगर दूसरी छोटी मोटी कर रहे हैं तो आपका दूसरा हो जाएगा, और तीसरे के ऊपर आपको बार कर दिया जाएगा। जबकि अगर आप लाइफ सेविंग रूल एक्सेलेंट। की नॉन कंप्लायंस करने जा रहे हैं तो आपको एट द स्पॉट आपको बार कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारे फिर बैरियर्स लगे हुए हैं, साइनेज लगे हुए हैं कि यहाँ से आप आगे जाएंगे तो अपने पीपीज यूज करना है। मैं आपको बता रहा था, अगर हमारे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर विदाउट चिन स्ट्रिप आ गए तो उसको हमारे लेबर ने जाके कहा कि सर आपने चिन स्ट्रिप नहीं लगाई, जो कि मैंडेटरी है यहाँ पे। इवन आप ग्राउंड फ्लोर पे नॉर्मल काम कर रहे हैं तो भी आपको चिन स्ट्रिप यूज करनी है। तो ये टॉप टू बॉटम सबके लिए इम्प्लीमेंटेड है। और इसको इंश्योर करने के लिए हमारी जो लीडरशिप स्टीयरिंग कमेटी है वो भी मंथली विजिट्स कर रहे होते हैं और अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे एक्सेलेंट। एक्सेलेंट। बिकॉज टॉप मैनेजमेंट होते हैं। कमिटमेंट थैंक यू। इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। और बेस्ट ऑडियंस को मैं बताता चलूं, अगर थोड़ी एक वॉइस में इंटरप्शन है तो अताशा बता रहे थे कि जो लीडरशिप है वो भी बाय एग्जांपल लीड कर रही है। प्रोजेक्ट पे अगर मंथली आते हैं, वीकली आते हैं, तो दे ऑल्सो फॉलो सेफ्टी रूल्स। और वो भी देखें, आपको रोल मॉडल खुद भी बनना पड़ेगा। और जैसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट की मैं अक्सर बात करता हूँ कि अगर आप, इफ यू आर अ गुड लीडर, तो ऑटोमेटिकली आपका असर एग्जैक्ट ऑटोमेटिकली जहनों तक जाना चाहिए, अगर आप अच्छी एग्जाम्पल के साथ साइट पे जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अता साहब। ये मुझे बताइएगा कि जो ट्रेनिंग की टेक्निक्स हैं, आप किस तरह मेक श्योर करते हैं कि जैसे सम टाइम यू डिड योर जॉब, लेकिन जब आप एग्जाम लेते हो या जब आप उनको अवेल्यूट करते हो, सपोज आपने हमें एज ए ट्रेनर बुलाया अपनी साइट पे, तो हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लाइक रिस्क असेसमेंट अगर ट्रेन किया है, अब आपने 2 दिन बाद असेसमेंट की तो पता चला कि उन बंदों ने वो चीजें गेन नहीं की जो कि उनको गेन करनी चाहिए थी। तो डू यू हैव अ क्राइटेरिया कि जो भी ट्रेनिंग सेशंस हो उनको आप फर्दर एम्प्लॉयज का कितना कॉम्पिटेंस लेवल इनहेंस हुआ है वो आप अवेल्यूट भी करें, क्योंकि एट द एंड यू हैव टू इम्प्रूव जी। ग्रेजुअली एवरी डे, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली राणा साहब, हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा एक ट्रेनिंग मैट्रिक्स बना हुआ है और एक ट्रेनिंग प्लान है। हम बेसिकली उस ट्रेनिंग प्लान को लेके जा रहे होते हैं जिसमें हमारी इंटरनल ट्रेनिंग्स आ जाती हैं, जिसमें हमारी क्लाइंट की तरफ से दी गई ट्रेनिंग्स आ जाती हैं, और उसके साथ ही कुछ ऐसी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती हैं जो थर्ड पार्टी से करवानी होती हैं। जैसे फायर फाइटिंग एक्सेलेंट। की होगी, फर्स्ट एड की होगी, स्कैफ फोल्डिंग की होगी, रिगिंग की हो गई। जितने क्रिटिकल वर्क्स हैं वो सारे थर्ड पार्टी कर रही होती है। तो बेसिकली हम इसमें अपना जितना ट्रेनिंग प्लान होता है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बट इसके अलावा हमारा ट्रेनिंग नीड मैट्रिक्स होता है जिसके ऊपर हर प्रोफेशन के आगे जो उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ट्रेनिंग होती हैं वो सारी होती हैं, जिसको हमने एक्चुअल वर्सेस प्लान हमने उसको करनी होती हैं। और इसमें हम एक्सेलेंट। देखते हैं जो साइट की रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है। बेसिकली हमारा क्लाइंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा था रूटीनली बेसिस पर। उसके अलावा ग्लोबल से कुछ ऐसे विजिट्स आते हैं, सरप्राइज विजिट्स, जो कि आके हमारी लेबर से इवन इंटरव्यू करते हैं कि भाई मैनुअल हैंडलिंग की क्या रिस्क असेसमेंट है, लाइन ऑफ फायर क्या है, गोल्डन रूल्स क्या है, लाइफ सेविंग रूल्स क्या है। जनाब अगर आपने फलां काम करना है तो आपको कौन से ग्लव्स पहनने होंगे, अगर आपने फलां काम करना है, अगर आपने सीमेंट हैंडल करना है, अगर आपने केमिकल हैंडल करना है, तो आपके ग्लव्स किस तरह के होंगे, आपके पीपीज क्या होंगे, एडिशनल पीपीज क्या होंगे। तो ये सारी चीजें हम इंश्योर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, हम लेबर के स्टाफ के माइंडसेट को उसी तरह इनहेंस कर रहे होते हैं, उनको एम्पावर कर रहे होते हैं कि अगर
कोई इंटरव्यू कर ले, इनसे आके क्वेश्चन रेज कर ले, तो ये उसके अच्छे आंसर प्रॉपरली कर सके। एक्सेलेंट। अता साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज इनसाइट्स। इसमें अब एक क्वेश्चन मजीद हम अपनी ऑडियंस के लिए ऐड कर सकते हैं कि व्हाट डू यू Sure. थिंक कि जो ट्रेनिंग है वो इटसेल्फ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, कि या आप समझते हो कि आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब स्टार्ट से ही एचआर के जरिए रख लें कि आपको ट्रेनिंग देनी ना पड़े, या डू यू थिंक कि जितना मर्जी बंदा एक्सपीरियंस है फिर भी उसे कंटिन्यूली he should learn something or keep himself upgraded, you know, with as per international standards या as per international qualifications, you know, जो कि उसके अंदर पैशन एज अ लर्निंग, एज अ इवन एज अ सेल्फ लर्नर उसका हमेशा अलाइव रहना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आप उसको थोड़ा पेनिट्रेट करें कि किस तरह अपने कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके प्रोजेक्ट के जिनको लाइन अप अचीव करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को आपने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, कि how do you line up your training and your competence analysis along with your project objectives, you know, like अगर आपका project objective है कि जी 0% LTI in 2020, या आपका objective है कि जी 1500 hours training in 2020, या आपका objective है कि जी 50% less first aid incidents kind of like this, या आपका इंसिडेंट आपने ऑब्जेक्टिव ये डिफाइन किया हुआ है कि जी हाउ वी गोना मेक श्योर कि कितनी टूल बॉक्स मीटिंग इस साल में इस प्रोजेक्ट पे हमने करनी है कंपेयरिंग टू 2019। तो इस सारे ऑब्जेक्टिव्स को हाउ डू यू लाइन अप विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यू नो, बिकॉज एट द एंड यू नीड टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, राइट? और वो ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट पे, माशाल्लाह, लेट आवर ऑडियंस लर्न, यू नो, समथिंग मोर प्रोडक्टिव इंशाल्लाह, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से काम स्टार्ट होता है। Sure. देयर आर टारगेट्स फॉर श्योर। नो डाउट राना साहब, मैं इस पे इलेबोरेट करना चाहूँगा। हम जितना भी एचआर और एडमिन से जितना भी अलाइन हो जाए कि हमें कम्पिटेंट बंदा चाहिए, नो डाउट उसकी कम्पिटेंसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। लेकिन ये सारी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रीमिसेस के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, नो डाउट वो ओशा को फॉलो करते हैं, नो डाउट वो एनएफपीए को फॉलो करते हैं, नो डाउट वो एजमी के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट उसके अलावा भी प्रीमिसेस के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन्होंने अपने कुछ पॉलिसीज सेट की हुई होती हैं। और इवन जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है, बिड करते हैं, उसके बाद कुछ अश्योरेंस पैकेजेस होते हैं जाते हैं। मैं अगर आपको अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो हमारे कोई 5 से 6 ऐसे क्रिटिकल की डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाइबल्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। और इवन ओशा को तो हम फॉलो कर ही रहे होते हैं, सारी चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात आती है उन अश्योरेंस पैकेजेस की, तो वो हम जब कंपिटेंट, नो डाउट हमारे पास कंपिटेंट लोग ही आते हैं, जैसा कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इवन स्टार्ट में ही बता दिया जाता है कि अगर आप CSL रखेंगे, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी लीड रखेंगे, तो उसका 10 साल होना चाहिए। अगर आप सुपरवाइजर रखेंगे तो उसका 8 साल होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट एडर रखेंगे तो वो डेडिकेटेड और थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए। आप एक फायर वॉच रखेंगे तो उसकी जो है ना थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और बैकग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी ट्रेल आ रही होती है कॉम्पिटेंसी के लेवल पर। लेकिन जब वो उस प्रोजेक्ट पे आता है, बहुत सारी चीजें वेरी कर रही होती हैं उसके ऊपर, जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जो अश्योरेंसेस पैकेजेस में लिखे हुए होते हैं, चीजें जो आप कमिट कर बैठे हैं, उसके लिए आप अपने हर एम्प्लॉय को ग्रूम करते हैं, अवेयर करते हैं, सेफ्टी टॉक्स में, अवेयरनेस सेशंस में, इंडक्शन में, और इसके अलावा रिफ्रेशर्स आप कंडक्ट कर रहे होते हैं, ताकि जो जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उसको फॉलो करते हुए, इम्प्लीमेंट करके हम सेफली अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकें। एक्सेलेंट, माशाल्लाह। सो मैं अपनी ऑडियंस को, बेस्ट इंटरनेशनल की ऑडियंस को आपके बिहाफ पे ये मजीद बताता चलूँ कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोथ आर रेसिप्रोकल। जहाँ पे आपने अपनी ट्रेनिंग रोक दी, वहाँ बेसिकली आप अपनी डेवलपमेंट रोक रहे हो। सो इसीलिए कहा गया है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक जो है, यू हैव टू कीप लर्निंग। और इसमें एज का भी कोई फैक्टर नहीं है कि आप बूढ़े हो गए हो या बिल्कुल अभी बच्चे हो, सो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। और अता साहब, किस तरह आप हेल्प आउट करेंगे कि हमारे घरों तक, हमारे किचन तक भी ये जो सेफ्टी है, इसकी इंपॉर्टेंस को हम उजागर कर सकें? व्हाट डू यू थिंक, एक जो हमारी कह लें कि काइंड ऑफ जो किचन में काम करते हैं कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मेल है फीमेल है, जो भी कुकिंग करता है, उसको हम किस तरह आज के सेशन में थोड़ा हेल्प आउट कर सकें कि
घर में कौन से सेफ्टी के फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को अपना केयरफुली मैनेज करने चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं डिलम्ब लगन में, उनका कहने के रहमान नाम है उनका, तो उनकी वालदा अल्लाह ताला जन्नत में अला मुकाम दे, तो एक्चुअली वो किचन में इसी तरह समझ लें कि सिलेंडर और आग एकदम लग गई और दे हैव नो आइडिया कि हम किस तरह इसको टैकल करें। तो उनको भी मैंने ये प्रॉमिस किया था कि वी विल वर्क ऑन इट इंशाल्लाह, और ग्रेजुअली हम मिलके जो है इन चीज़ों पे काम करेंगे कि सेफ्टी जो है वो हमारे बच्चों से हमारे घरों में आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशन आए इस चीज़ की और अवेयरनेस आए, ताकि ये जो घरों में भी फायर के इंसिडेंट्स हैं या स्लिप्स एंड ट्रिप्स एंड फॉल हैं या काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल जो हमारे हैजर्ड्स हैं कि जी तारें अगर ओपन है तो ओपन है, बच्चों की रेंज में है तो रेंज में है, तो हम किस तरह मेक श्योर करें कि हमारे घरों तक भी ये जो सेफ्टी का फैक्टर है ये इन्वॉल्व हो जाए, और हमारी जो कह लें कि खवातीन है माशाल्लाह स्पेशली जो किचन में काम कर रही होती हैं, वो इस चीज को अहमियत देना शुरू करें। तो अता भाई इसमें किस तरह मोटिवेट करेंगे कि ये जो सेफ्टी के कॉन्सेप्ट्स हैं ये अब हमारे घरों में भी डिस्कस होना शुरू हो जाए एटलीस्ट किचन लेवल पे, और ये जो स्लिप स्ट्रिप्स एंड फॉल है, क्योंकि हर घर में स्टेयर्स भी हैं, हर घर में किचन भी है, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, और आपको पता है गैस भी हर घर में। सो वी हैव डेंजरस हैजर्डस मटेरियल्स। तो अब किस तरह आप इस चीज को कि हम पाकिस्तान को एट द एंड कि हम अपना ओवरऑल कंट्री का कल्चर जो है उसको भी, और ये भी इज वन ऑफ द मिशन एंड विजन ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल कि हम पूरे पाकिस्तान में किस तरह ये अवेयरनेस लेके आए, तो आप इसमें किस तरह हेल्प आउट करेंगे? क्योंकि ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस पे डिस्कस हो रहे हैं, सारी डिस्कशन है, तो ट्रेनिंग तो हमारे घर से भी शुरू होनी चाहिए, हमारे बच्चों से, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स को भी पता चलना चाहिए कि हाउ दे शुड बिहेव एक्चुअली। मैं अप्रिशिएट करता हूँ बेस्ट इंटरनेशनल का एक मिशन है कि हम जो HSSC कल्चर है घरों में भी पैदा करें पाकिस्तान में, फैमिलीज के अंदर, होम होम पे। तो अगर मैं अपनी बात करूँगा, मेरा तो एक ही विजन है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं एज HSSC प्रोफेशनल, तो HSSC की इम्प्लीमेंटेशन आप अपने आप से स्टार्ट करें, न कि आप जस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर परफॉर्म करें। जब आप घर पे जाते हैं तो घर में नो डाउट ये सारी चीजें आप जितनी बता रहे थे, किचन में इलेक्ट्रिसिटी भी है, गैस सिलेंडर्स भी और काफी ज्यादा इंसिडेंट भी हो चुके हैं एक्चुअली, और बड़े टेरिबल इंसिडेंट हो चुके हैं, स्लिप ट्रिप के इश्यूज भी रहते हैं। मैं उसमें जरूर अपनी इनपुट्स दे रहा होता हूँ उसको, होता हूँ। और स्पेशली आपको पता था और मोहसिन साहब जो कोई मेरे बड़े भाई हैं वो की इम्प्लीमेंटेशन में, और वो बहुत ज्यादा केयरफुल है कि वो कॉल कर देंगे जी फला इलेक्ट्रिशियन को बुला के तो ये सारी चीजें करें। और इवन हम घरों से बाहर हैं, लेकिन ये जितने प्रोफेशंस हैं गैस सिलेंडर्स वाले और इलेक्ट्रिशियन के, हम यहीं से बैठ के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और विद इन नो। इरफान साहब, आप अता साहब आपकी ना आवाज में थोड़ी सी इंटरप्शन है, अगर आप रीजॉइन कर लें सो मे बी। तो बेस्ट इंटरनेशनल की ऑडियंस को बताता चलूं कि हम लोग घर की सेफ्टी पे भी बात कर रहे थे कि घर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी भी, डेट मीन्स इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स भी हैं, घर के अंदर किचन में हम गैस भी यूज कर रहे हैं, डेट मीन्स कि वो भी काइंड ऑफ केमिकल है, हैजर्डस केमिकल है इन टर्म्स ऑफ गैस। तो आपको पता है कि अगर मामूली से भी लीकिंग है और आपका किचन का डोर बंद है तो एक टाइम आएगा कि वो अंदर इतनी कह लें कि वो टॉक्सिक, और वो इनविजिबल गैस है, किसी को नजर नहीं आएगी, ठीक है, आप स्मेल फील कर सकते हैं, लेकिन जो भी बंदा पहले जाएगा और विदाउट एनी इंटेंशन और एवेल्यूशन अगर वो डायरेक्टली आग जलाता है, तो देर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स। इवन गाड़ियों में जो हम लोगों ने गाड़ियों के अंदर जो सिलेंडर लगाए हुए हैं वो भी इसीलिए फट रहे हैं कि या वो फायर प्रूफ नहीं है या एक्सप्लोजन प्रूफ नहीं है, या उनकी शेल्फ लाइफ जो है कि वो सिलेंडर एक्सपायर हो चुके हुए हैं या किसी लेवल पे
मतलब उसकी अगर शेल्फ लाइफ 5 साल थी तो हम 10 साल से वही सिलेंडर यूज कर रहे हैं, तो हमने उसके चांसेस फटने के खुद ही बढ़ा दिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो, क्योंकि सेफ्टी ऑल स्टार्ट फ्रॉम होम एक्चुअली, तो उसी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने घर से किस तरह सेफ्टी को स्टार्ट करें और कैसे हेल्प आउट एग्जैक्टली करें। एग्जैक्टली मैं बता रहा था कि जैसे कोविड-19 की स्प्रेड चल रही है, तो हमने घर से ही इसकी सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की। घर पे कर्फ्यू लगा दिया, छोटे बच्चों के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया कि कोई भी बंदा बाहर चीज़ें लेने के लिए नहीं जाएगा। उनके लिए सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी घर के अंदर कर दी। लॉक्स लगा दिए दोनों गेट्स पे, एग्ज़िट पे, एंट्री पे, ओके। और इवन अपने रिलेटिव्स को अनाउंस कर दिया कि भाई जितने दिनों ये पेंडेमिक चल रही है, सॉरी, अगर हम सेफ रहे तो हम मिल पाएंगे, अदरवाइज ये रिलेशंस यहीं के यहीं रह जाएंगे। इवन बहुत सारे लोगों ने इस चीज को मजाक समझा, जैसा कि पाकिस्तानियों में ये चीज पाई जाती है अनफॉर्चुनेटली, कि हम चीजों को सीरियस नहीं ले रहे होते, मजाक समझ नहीं, रहे होते हैं। तो इवन इसके एग्जैक्टली। बाद फिर घर से निकल के मैंने अपने गांव के अंदर स्प्रेड किया, इवन मसाजिद के अंदर जाके अनाउंसमेंट्स की, इवन मसाजिद ओके। के अंदर जाके नमाज के बाद उनको ब्रीफिंग्स दी कि भाई ये कोरोना पेंडेमिक जो है ना, ये एक मजाक नहीं है, आप इसको मजाक मत लें, सीरियस हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फेस मास्क यूज करें, घरों से कम बाहर निकलें। तो ये सारी जो कैंपेन्स थी हमने घर से स्टार्ट की। तो जैसे आप पूछ रहे एक्सीलेंट। थे कि हमें घरों पे भी वही एचएसएससी की इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, नो डाउट हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा ग्रूम करने की जरूरत है। इवन बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स कह रहे होते हैं कि 20 साल से हम सिलेंडर यूज कर रहे हैं, गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं, और आज तक कुछ भी नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ नहीं कुछ नहीं। होगा। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता चलूं, मेरे गांव के साथ ही सामने एक छोटा सा गांव है, तो वहां पे एक सिलेंडर के फटने का हादसा हुआ। जिस सिलेंडर के फटने के हादसे की वजह से दो बच्चियों की जान मौके पर चली गई, और बहुत अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि वो सिलेंडर लीक था, वो सिलेंडर लीक था, माइनर लीक था, बट अभी भी वो यूज कर रहे थे, तो अतः ब्लास्ट तो साहब, होना ये ही है। गाड़ियों में भी सिलेंडर आपको पता है बहुत ज्यादा जो सीएनजी और ये वो जो हमने कॉन्सेप्ट चला दिया हुआ है कि पेट्रोल प्लस सीएनजी कॉम्बिनेशन, हम्म, लेकिन किसी को नहीं अंदाजा कि जितनी वॉबलिंग होगी, जितने रोड, जिस तरह की कंडीशन है हमारे रोड्स की, जब एक गैस एक सिलेंडर के अंदर भी हिल रही होती है, तो उसके अंदर जो उसका प्रेशर है वो नॉर्मल ना रहा, वो तो मतलब फटने की एक स्टेज पे ऑलरेडी आ चुकी होती है, तो अब उसे बस एग्जैक्ट इशारा चाहिए। तो ये डेफिनेटली एग्जैक्टली बहुत काम करने की जरूरत है अता साहब, और विदाउट मनी काम करने की जरूरत है, कि जरूरी नहीं कि हम पढ़ाने के लिए पैसे ही लें हमेशा, हमें अपने एक पाकिस्तान को एजुकेट करने के लिए अगर इस तरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी बिल्कुल सेशंस बिल्कुल करने बिल्कुल। पड़ते हैं। एंड आई अगेन बाय हार्ट वेरी मच हम्म, ग्रेटफुल टू यू फॉर प्रीशियस टाइम। तो हमारा जो आज का सेकंड टॉपिक था कि हम जॉब थैंक यू। हंटिंग में, जॉब हंटिंग में व्हाट डू यू थिंक कि हम कैसे हेल्प आउट करें लोगों को, कि जो आसानी से वो अगर पाकिस्तान में जॉब लेना चाह रहे हैं या सऊदी अरेबिया में दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो क्या टिप्स आप देंगे, क्योंकि आप भी माशाल्लाह सऊदी अरेबिया में काम कर चुके हैं, या कि उन्हें अपने कंट्री में रहते हुए दे शुड एग्जैक्टली। ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने कंट्री से उनको कैरियर अपना स्टार्ट लेना चाहिए। अगर आप फ्रेश जाते हैं सऊदी अरेबिया में, गल्फ कंट्रीज में, इवन वर्ल्ड के किसी कोने में, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने कैरियर के अंदर स्टार्ट जो है अपने पाकिस्तान से लेना चाहिए, ताकि यहाँ से आप एक्सपीरियंस लेके जाएं और वहाँ पे आपको किसी भी किस्म की दिक्कत ना आए। अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं, जो हमारे दोस्त सऊदी अरेबिया में इस वक्त रह रहे हैं और उनको जॉब्स नहीं मिल रही, मेरे पास कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ से मैंने जॉब्स अवेल की। वहाँ पे बहुत सारे, बहुत ही शार्ट टाइम पीरियड में मैंने बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स गेन की, और इवन बहुत सारे लोगों को मैंने ओब्लाइज किया और रेफर किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, हमारे जितने लोग वहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं इस वक्त, या अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लगे हुए हैं, तो उनको मैं कहूंगा कि expatriate.com गूगल पे जाके सर्च करेंगे, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, जिसमें सप्लायर्स भी होती हैं, इवन वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। और इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है
कि आप अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है और ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है और मैं एज अवेलेबल हूँ एज अ सुपरवाइजर, एज अ मैनेजर, एज अ इंजीनियर। तो एक बहुत बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है expatriate.com सऊदी अरेबिया के लिए स्पेशली, जहाँ पे आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं सऊदी अरेबिया में रहते हुए दूसरा प्लेटफॉर्म कहूँ तो लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं जो कि आपको फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं कि आपको ट्रेस किया जाए। तो इसके लिए आपको अपनी परफेक्ट सी एक प्रोफाइल बनानी चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, जिससे आप एम्प्लॉयर जो है या सप्लायर कह लें या रिक्रूटर कह लें, वो आपको फाइंड आउट करे आपकी अच्छी प्रोफाइल से और देन वो आपको अप्रोच करे। इवन वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी हो रही होती है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी हैं, मेंटोर्स भी हैं, उनसे भी इस्तेफादा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एरिया सेकंड की, दमाम, जुबेल की, खोबर की, तो वहाँ पे बाहर स्ट्रीट्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई होती हैं। वहां भी आपको शहर को विजिट करना चाहिए। वहां हर गली में पता नहीं 10-10, 20-20 सप्लायर्स एग्जैक्टली। की ऑफिसेज हैं, वहां पे भी आपको विजिट करना चाहिए। अच्छी कंपनी के लिए, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी के लिए आपको भी थोड़ा सा हार्ड वर्क करना चाहिए। और बहुत सारे हमारे एब्सोल्युटली। लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सारी ट्राइज तो कर रहे होते हैं, कोशिशें तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी प्रोफाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो अपनी रिज्यूम एब्सोल्युटली। को अपडेट नहीं कर पा रहे होते, जो कि इस वक्त हम पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा अलमिया है। मैंने देखा है एक पीडीएफ की सीवी लेके घूम रहे होते हैं पिछले 10 साल से, और मजाल है कि उसको उन्होंने अपडेट किया हो। और इवन बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोफेशनल फेलोज हैं जो कि फेक सर्टिफिकेशन या कह लें कि सिर्फ ओशा या आयोश के बिहाफ पे मूव कर रहे होते हैं और 10-10 साल गुजार चुके होते हैं। तो मैं उनको भी एडवाइस करूंगा अपनी सर्टिफिकेशन को भी बढ़ाएं और अपने रिज्यूम को भी एब्सोल्युटली। अपडेट करें। अच्छा साहब, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ व्हाट कुड बी द मैच्योर डिसीजन, कि हम किस तरह किस इंस्टीट्यूट के पास जाएं कि जहाँ पे हमें वाकई में कुछ प्रैक्टिकली साउंड नॉलेज भी मिले और जो हमारा पर्पस है, क्योंकि पीस ऑफ पेपर लेना तो कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं है। द पॉइंट इज कि आपने सीखा क्या, कि जो प्रैक्टिकली आपके काम एग्जैक्टली आए। तो आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं, कैसे आप, आपका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते हैं कि जी मैंने यहाँ से पढ़ना है? एग्जैक्टली राना साहब, मैंने आपने देखी है मेरी प्रोफाइल, मैंने बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस की हुई हैं और इनके पीछे जो मेन क्रेडिट है मेरे मेंटोर अताउल मोहसिन साहब हैं, वही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रीमलाइन करते रहे हैं। और जो है ना मेरे लीडर हैं जो मुझे लीड कर रहे थे। तो सर्टिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो कि आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्कुल। लेवल को इम्प्रूव करता है। दूसरी बात कि आप जब सिलेक्ट कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशन, इदारे और बॉडीज, तो वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। आप एक नॉर्मल से इंस्टीट्यूट के पास चले जाते हैं जो कि इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं या एशियन कंट्रीज की बात करूं, तो आपको फेयर किस्म के इदारे बहुत कम मिलेंगे। जस्ट लिंक्ड होंगे, जस्ट एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और फेक बातों के ऊपर अपने सर्टिफिकेट्स को जो है ना सेल आउट कर रहे होंगे। ये पाकिस्तान में और एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा हो चुका है। रिसेंटली आपने देखा था कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने निबोश की सर्टिफिकेशंस करवाई हैं और एब्सोल्युटली राइट। कानों को नहीं, हाथ मैं लगाने को इसमें दिल अता करता साहब, है। इसमें अता साहब लेकिन मैं जब आप आपकी जस्ट जी जी। लेकिन जब आप सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं, आप उस इलाके के, उस कंट्री के, उस एरिया के, सिटीज के आप चेक करें या कोई रेफ, तो आपको चेक करना चाहिए अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से कि कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो बेस्ट जा रहा है और डायरेक्टली वो सर्टिफाइड है और एक्रीडेटेड है निबोश के साथ या ओशा के साथ या एचएबीसी के साथ। आप सबसे पहले उसके ऊपर वर्कआउट करें। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो आपको बहुत सारी फेक सर्टिफिकेट्स भी लोग सेल कर रहे होते हैं जिसकी मार्केट में कोई वर्थ नहीं होती। एब्सोल्युटली राइट।
तो अताज साहब, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, लेकिन मैं ऑडियंस को बताता चलूँ कि जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट को डिसाइड करते हैं कि यहाँ से आपने पढ़ना है, तो चेक देयर क्रेडिबिलिटी, देयर गुडविल। जिसमें मैं एक पॉइंट ज़रूर ऐड करता चलूँ कि जैसे बेस्ट इंटरनेशनल ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में हम बजाय इसके कि डायरेक्ट री इन्वेंट करें उसी व्हील को कि जी निबोज से एक्रीडेशन लें या आईओस से लें, हमने क्या किया है कि सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशंस हैं उनके साथ बेस्ट इंटरनेशनल ने एग्रीमेंट साइन किया, लाहौर बेस्ड है वो। वी फाउंड देम वेरी मच क्रेडिबल ऑल द वे माशाल्लाह। और उनके साथ एग्रीमेंट हम की दोनों या पार्टीज किसी ने भी तब तक इंस्टीट्यूट? साइन नहीं किया था जब जब तक बेस्ट इंटरनेशनल को निबोश यूके से अप्रूव नहीं करवा लिया गया कि जी वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। तो आप एक लीगल एग्जैक्टली। प्रोसेस में, इवन अगर आपने जॉइंट वेंचर्स में भी जाना है, अगर आपने एसोसिएशंस भी आपस में रखनी है, तो गेट दी अप्रूवल फ्रॉम द accredited बॉडी। जहां पे बहुत एग्जैक्टली। सिंपल प्रोसेस है। अगर आपका लर्निंग पार्टनर आपकी हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन लीगल है हर लेवल पे, तो इट्स क्वाइट इजी प्रोसेस टू गेट अप्रूवल फ्रॉम निबोश। बिकॉज एट द एंड निबोश भी जो है वो फायदा ही लेगी ना कहीं उसकी ब्रांडिंग होगी, कहीं ना कहीं मोर कस्टमर्स दे गोना गेट, तो दे हैव नो हार्म, राइट। अगर आपने कोलैबोरेशंस में भी जाना है, तो मेक श्योर कि आपका जो लर्निंग पार्टनर है वो बकायदा आपकी अप्रूवल ले मुतलका क्रेडिट बॉडी से, तो एग्जैक्टली। फिर यू विल नेवर फेस एनी इशू। सेम लाइक बेस्ट इंटरनेशनल, वी हैव नो बिल्कुल। इशू अल्हम्दुलिल्लाह एनीवेयर इन द वर्ल्ड, या अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये आपने जी बहुत सारी बॉडीज के साथ एक्रीडेशन की हुई है। मैं आपका देख रहा था कि निबोश जितने हैं, आईजीसी हो गया, पीएसएम हो गया, आईसीसी हो गया, आईएफसी हो गया, इवन ऑयल एंड गैस, सारे करवा रहे हैं। तो एक। बहुत अच्छा एक कदम है, स्टेप है। और मैं अभी अप्रिशिएट हमने करता अता हूँ इसका साहब रनर्स। और आईडीप इवन आप आईडीप जो को भी जो है निबोश आईडीप में भी हम लोग एक्रेडिशन में जा रहे हैं, लेकिन पहली रिक्वायरमेंट हमने दुबई बेस्ड इंस्टीट्यूट है, काफी बड़ा, आई डोंट वांट टू कोट द नेम राइट नाउ, जब तक के वो हमारी अप्रूवल ना ले लें निबोश से, कि वो भी हम तब तक उनके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे जब तक कि वो हमारी अप्रूवल निबोश से ना ले लें, निबोश आईडीप के लिए। सो दिस इज वेरी हाउ गुड, वी आर ट्राइंग आवर वेरी लेवल गुड, वेरी बेस्ट, गुड। कैसे हम जो है क्योंकि क्रेडिबिलिटी इज एवरीथिंग, कि आपकी गुडविल गई से ऑल ओवर। तो यही सजेशन है, एग्जैक्टली। जो भी देखें आप अच्छा नेक काम कर रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा वर्कआउट डॉक्यूमेंटेशन पे कर लें, तो इसमें आप भी सेफ रहेंगे और पाकिस्तान का नाम भी हमेशा इंशाल्लाह बुलंद रहेगा, और कभी भी हमें लेट डाउन नहीं होना पड़ेगा किसी भी बिल्कुल, फेज में। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच अतार साहब, सो नाइस ऑफ यू। एग्जैक्टली। कोई लास्ट लास्ट फ्यू वर्ड्स, क्योंकि आपका टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, वी एग्रीड 45 मिनट्स बट माशाल्लाह नो बट प्रॉब्लम। अब 53 मिनट्स हो गए हैं। तो कोई लास्ट ऐसी सजेशन जो आप हमारे पाकिस्तान को, या whoever is listening us or watching us globally even, क्या बताना चाहेंगे कि what they should do actually? थैंक यू सो मच। मेरे लास्ट वर्ड्स कुछ इस तरह हैं कि मेरे एक एडवाइस है पाकिस्तानियों को, जो यंग हमारे हैं इस वक्त, यूथ है बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देख लें तो बहुत ज़्यादा है। हमें टेक्निकल टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाना होगा। जैसे हमारे पीएम इमरान खान का भी एक मिशन है कि हम लोगों में टेक्निकल डिप्लोमास दें, उनको ट्रेनिंग्स दें। जैसा कि उनकी एक कैंपेन चल भी रही है, एक प्लेटफॉर्म चल भी रहा है, तो मैं भी अपने यूथ को एडवाइस करूंगा कि अगर आप जा रहे हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो बजाय इन चीज़ों की तरफ जाने के आप टेक्निकल डिप्लोमास की तरफ जाएं। आप सिविल, मैकेनिकल, इस वक्त मार्केट के अंदर, स्पेशली अगर आप ग्लोबल की बात कर रहे हैं, पूरे ग्लोब में जो जिसकी मेजर वर्थ है, वो टेक्निकल चीज़ों की वर्थ है, टेक्निकल डिप्लोमास की वर्थ है, टेक्निकल सर्टिफिकेट्स की वर्थ है। तो मैं अपनी यूथ को ये एडवाइस करूंगा कि इस तरह के एचएसएससी के छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स, 10 डेज के, 2 डेज के, 5 डेज के, इस तरह के सर्टिफिकेट्स करके वो अपने पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने और अपनी फैमिलीज को मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा Thank you very much. So nice of you, Atar sahab. Thank you very much on behalf of Pakistan, on behalf of everyone in the world, whoever is watching us. Thank you very much for your precious time. करें। And to be सो very मच, honest, it थैंक यू was सो मच truly a साहब। golden session, mashallah. I'm sure कि people would have learning a lot of things, inshallah. तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मजीद कामयाब करे इंशाल्लाह, और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और कोशिश करें कि अगर आप कोई आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहा, तो सेल्फ मोटिवेटर बन जाएं, खुद को मोटिवेट करना सीखें, सेल्फ लर्नर बन जाएं। अगर आपको कोई नहीं सिखा रहा, तो खुद से सीखने वाले बन जाएं।
and then see how Allah will help you inshallah. तो बेस्ट इंटरनेशनल को सपोर्ट करने का शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक की वजह से ही हम लोग जो है ये सेशंस कर पा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर एवरी Pakistani or everyone in the world, whoever is watching and supporting us, and we will keep this momentum gradually. हम इसी को जो है वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अगर हमारी वजह से पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ सकती है रियल मायनों में, तो व्हाई नॉट. तो आप फ्यूचर में देखेंगे कि हम लोग बेस्ट इंटरनेशनल की तरफ से वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री किस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव करवाएं, कि जो जहाँ, क्योंकि हमारे पास थाउजेंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, कि हमारी एक सेपरेट मिनिस्ट्री क्यों नहीं बन सकती कि जो रेगुलेट करे हर चीज को, और कभी भी हमारे पाकिस्तान पे कोई ऐसा इश्यू ना आए कि जो कोई बंदा भी जो है वो फेक सर्टिफिकेशन या कुछ इस तरह की चीज कर ही ना सके कि जो हमारे नाम को, हमारे पाकिस्तान के नाम को खराब करे. थैंक यू वेरी मच. ये खुश रहें. पाकिस्तान जिंदाबाद. सो नाइस ऑफ यू अता साहब. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू सो मच.